नमस्कार दोस्तों दशई के उपलक्ष्य में हमने आपको बधाई नहीं दी, इसलिए हमारी तरफ से दशई, टीका, दिवाली सब चीज की आपको बधाई हो। दोस्तों, आज फिर हम गाली खाने वाला काम करने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको शिक्षा देने वाले हैं कि नेपाल देवभूमि है, राक्षसी भूमि नहीं है, और आप लोग इसे देवभूमि ही रहने दीजिए, क्योंकि आप लोग जो हैं वो प्राचीन ऋषि मुनि जो थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी 20% लोग मानते हैं, आप लोग उनकी संतानें हैं, लेकिन आप लोग अपने को राक्षसों की संतान मानने लग जाते हैं। तो टीका है, दशई है, तो आप लोग क्या करेंगे, लगभग बहुत सारे घर जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं वो क्या करेंगे, इस समय बहुत ही खुशी से ये त्यौहार मनाएंगे और मनाते भी हैं। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि बकरे की बलि दे देते हैं। आप लोग ही नहीं, भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन भारतीय हिंदू बलि कम देते हैं, नेपाली हिंदू बलि ज्यादा देते हैं। आप यदि परसेंटेज निकालेंगे तो बलि देने की जो परंपरा है वो नेपालियों में ज्यादा है, भारतीयों में कुछ कम है। हिंदू और बौद्ध लोगों की बात हो रही है यहां पर। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है कि जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, अब वो चाहे कोई भी हो, खुदा है, भगवान है या कोई भी है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया वो कभी भी माफ नहीं करता है, क्योंकि वो मन, बुद्धि और शरीर से रहित है। इसलिए आप उससे माफी नहीं मांग सकते हैं। भले ही आप मूर्तियों के सामने खड़े होके अपने गलत कामों की माफी भगवान से मांगते हैं तो भी आपको कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो मन, बुद्धि और रहित, शरीर से रहित होता है। आप कितना भी चिल्लाएं, ईश्वर हमारी कोई बातें नहीं सुनता है, और मनुष्यों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हमारी आवाज इस पृथ्वी को बनाने वाले के पास पहुंच जाए। आप भले ही बकरा, मुर्गा, भैंसा जो भी चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे चढ़ाते हैं कि हमने भगवान को चढ़ाया, इसमें गलत काम या पाप कर्म कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि जो इस सृष्टि को बनाया है वो जड़ है, उस तक हमारी बातें बिल्कुल नहीं पहुंचती है, और जो आप काम करेंगे, गलत काम करेंगे, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आप यदि किसी प्राणी की हत्या करते हैं तो आपको सजा 100% मिलेगी और बराबर मिलेगी, चाहे आप भगवान के नाम पे वो हत्या करें या किसी के नाम पे भी वो हत्या करें, सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। और सजाएं कैसे मिलती हैं, जीवन में कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, कभी पैसे की बहुत किल्लत हो जाती है, कभी कोई बीमारी से मर जाता है, माने अनेक प्रकार के दुख आने लग जाते हैं यदि आप गलत काम करते हैं तो। और किसी की हत्या करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा गलत काम है। नेपाली लोगों का मानना है कि ये प्रथाएं हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। देखिए दोस्तों, नेपाल में प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं हिमालय की पहाड़ियों में, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और आप जो लोग हैं, आप लोग उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए मांस का सेवन किया, क्योंकि पहले अनाज की बहुत भारी समस्या होती थी, लेकिन अब अनाज की समस्याएं बिल्कुल नहीं है। यानी अनाज बहुत ज्यादा है, खाने के लिए एक से एक चीजें मौजूद हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, इसलिए उन लोगों ने अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए मांस का सेवन किया। इसके लिए उन्होंने बकरी, मुर्गे आदि बहुत कुछ मारे भी हैं। लेकिन दोस्तों, अब अनाज इतना हो चुका है, अब आपको ये गलत काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप जो दशई में बलि देते हैं उसको कम से कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और नेपाल को शुद्ध देवभूमि बनाइए। नेपाल के पास में
8 चोटियां हैं, उन 8 चोटियों में एक ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, वो अभी आपको पता नहीं है। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा कहना क्या है कि आप कोशिश करें कि कम से कम बलि दी जाए, यानी कम, बहुत कम, धीरे धीरे करके बंद करने की कोशिश कीजिए बलि प्रथा को, क्योंकि प्रकृति जो है वो माफ नहीं करती है, वो सजा देती है हर गलत काम की। चाहे वो गलत काम आप भगवान के नाम पे क्यों ना करो, लेकिन सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद। और कम से कम बलि देने की कोशिश करें, नहीं तो ये प्रकृति जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो आपको माफ बिल्कुल नहीं करेगी। आप अभी सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों पूरा फर्क पड़ता है। आपका पूरा जीवन बदल जाता है यदि आप गलत काम करते हैं तो। और बलि देना चाहे भगवान के नाम पे हो, ये सरासर 100% गलत है। धन्यवाद।